स्कूल ट्रिप में 3 दोस्त गए थे और रात में वो तीनों बगल के झील के पास जाने का प्लान बनाते हैं। और रात होते ही वो तीनों उस झील की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उन 2 दोस्तों की मौत हो गई। इसके बाद की कहानी जानने के लिए आप वीडियो पे बने रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं सभी अच्छे ही होंगे। चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू किया जाए। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो कि स्कूल ट्रिप में जाते हैं। रोहित बस में बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि वहाँ का पहाड़ कैसा होगा, वहाँ मैं क्या खाऊंगा और वहाँ के होटल कैसे होंगे और वहाँ का व्यू पॉइंट कैसा होगा। और बहुत सारे टिफिन के बॉक्सेस से टिफिन खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। अंताक्षरी खेलते खेलते उन लोग की रात हो गई थी और उनका जो चलता हुआ बस पहले एकदम अच्छा से चल रहा था। अचानक से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो बस से धुआं निकलने लगा। सभी टीचरों ने फैसला लिया कि बस में बच्चे बैठे हैं इसलिए आगे जाना रिस्क होगा। आसपास के होटल में आज रात बिता देते हैं और सुबह मैकेनिक आएगा, उसके बाद बस ठीक करवा लेंगे और उसके बाद फिर हिमाचल के लिए निकल जाएंगे। बस पास के जाके एक होटल में रुकी। उस होटल के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ थे। सभी बच्चों को कमरों में बांट दिया गया और सभी डिनर करने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए। रोहित के साथ अमित और सुमित को कमरा दिया गया था। रोहित काफी खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे दोस्त थे। रोहित, अमित और सुमित आपस में ही बातचीत कर रहे थे। अचानक उनको रूम की खिड़की से एक झील दिखाई देती है। उनको अचानक से पिछला कहानी याद आ जाती है जो 2 लड़का गए थे और उनकी पूरे स्कूल में बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। इसलिए उन तीनों ने प्लान बनाया कि हम भी इस झील में जाएंगे। गार्ड के सोने के बाद वो तीनों उस झील की तरफ आगे बढ़ने लगे। झील की दूरी होटल से काफी नजदीक लग रही थी, परंतु वो तीनों आधा 1 घंटा चलने के बाद भी उस झील के पास नहीं पहुंच पाते। वो एक जंगल होके जा रहे थे। उनको जंगल में काफी ठंड लग रही थी। वो तीनों मोबाइल चेक करते हैं तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था और काफी अंधेरा था, इसलिए वो तीनों फ्लैशलाइट जला के आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद भी वो लोग जब झील के पास नहीं पहुंच पाते तो उन लोगों को लगता है काफी देर हो चुकी है, अब हमें प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, हमें वापस होटल में चला जाना चाहिए। रोहित और सुमित आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे अमित चल रहा था, परंतु रोहित और सुमित पीछे देखते हैं तो अमित कहीं गायब हो जाता है और उन्हें दिखाई नहीं देता। रोहित और सुमित बहुत घबरा जाते हैं। वो उन्हें खोज रहे थे, तभी अचानक से किसी की साइड से दौड़ने की आवाज आई और उनके बिना वो दोनों नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो अमित को खोजने के लिए रोहित और सुमित जहां से आवाज आ रही थी उसके पीछे भागे। थोड़ी देर उन कदमों का पीछा करते करते आवाज आनी बंद हो गई। अब रोहित और सुमित काफी डर गए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें जैसे कोई गड्ढा खोद रहा हो वैसा ही आवाज आया। वो दोनों झाड़ियों के पीछे से देखे तो कोई और गड्ढा नहीं खोद रहा था, वो अमित ही गड्ढा खोद रहा था। तभी सुमित अमित के पास गया और उसके कंधे में हाथ रख के बोला कि भाई तुझे क्या हुआ है, तू गड्ढा क्यों खोद रहा है? अमित जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाता है उसका चेहरा बड़ा भयानक लग रहा था, जैसे उसके कोई दोनों आंख निकाल दिया हो, एकदम काला जैसा आंख लग रहा था। वो सुमित पे बहुत जोर से चिल्ला पड़ा, उसे धक्का दे दिया। सुमित जाके पास के ही एक पत्थर के पास गिर गया और उसे काफी चोट लग गई। रोहित सुमित को बचाने गया, तभी अमित को काफी अजीब टाइप के दौरे आने लगे और वो जमीन में गिर गया। अमित बोला डर के रोहित को कि वो सुमित के अंदर है, वो सुमित के अंदर है। उसके बाद सुमित उठ के बैठ गया। उसके भी आंख पूरे काले हो गए थे, जैसे कोई उनका दोनों आंख निकाल दिया। अमित और रोहित सुमित को कुछ बोल पाते उससे पहले ही सुमित वहां से उठ के जंगल की ओर भागने लगा और उसके पीछे पीछे अमित और रोहित भी भागने लगे। थोड़ी देर सुमित के पीछे भागने के बाद रोहित और अमित देखते हैं कि वो सुमित एक खंडर जैसा घर के अंदर चला जाता है। उन दोनों को काफी डर लग रहा था क्योंकि वो घर बड़ा डरावना था और ऐसा लग रहा था कि पिछले 10-20 साल से उस घर में कोई गया नहीं है, परंतु उन्हें सुमित को बचाना था, इसलिए रोहित और अमित उस घर के अंदर चले गए और उनको कहीं से आवाज आ रही थी, वो उसी दिशा में घर के अंदर आगे बढ़ गए।
और उन्होंने जो देखा उसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा कि सुमित बेहोश हालत में हवा में उड़ रहा है और एक बगल में बूढ़ी औरत खड़ी है और उससे बात कर रही है। वो बूढ़ी औरत बड़ा डरावना लग रही थी। उसके भी काले काले आंख थे और उसकी स्किन लटकी हुई थी और बड़े बड़े सफेद बाल थे। वो बड़ा डरावना दिख रही थी। रोहित और अमित को वो बूढ़ी औरत देखते ही वो उनके आगे बढ़ने लगी। तभी रोहित और अमित डर के मारे वो रूम से भाग गए और हॉल में पहुंच गए। तभी वो देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत कोई कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ी से उतर रही है। वो देखते ही अमित और रोहित जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकल गए। वो बाहर निकल के आगे भागते गए और भागते भागते वो उसी झील के पास पहुंच गए जहां उन्होंने जाने का प्लान बनाया था। वो दोनों बूढ़ी औरत को पीछे आते हुए देखकर उस झील में कूद गए। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कोई झील के नीचे से उनका पैर खींच रहा हो। रोहित जैसे तैसे उस झील से बाहर निकल जाता है, परंतु रोहित की आंखों के सामने अमित उसमें डूब जाता है। ये सब देखकर रोहित को चक्कर आने लगते हैं और रोहित वहीं बेहोश हो जाता है। रोहित की जब आंख खुली तब वो उसी होटल के कमरे में था। वो भागा भागा बाहर गया तो उसने देखा बहुत सारी पुलिस की टीम थी और 2 सादे कपड़े में लिपटे हुए लाश रखी हुई थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, परंतु आसपास के लोगों ने बताया कि झील के बगल में एक घर था, उसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो आराम से चैन से रहती थी, परंतु उस घर को हथियाने के लिए पास के ही गांव से बहुत सारे आदमी आकर उसे जबरदस्ती मार के उस झील में फेंक देते हैं। इसके बाद से अब कोई भी झील के आसपास जाता है या उस घर के आसपास जाता है तो उस बूढ़ी औरत की आत्मा उसे मार देती है अपनी बदला लेने के लिए। अब ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।